नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः। नमस्कार, मैं आचार्य कृष्ण गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं ज्ञान पंथ। आज हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का भ्रम किस प्रकार दूर किया और भगवत गीता जी आज के मनुष्य के भ्रम का समाधान किस प्रकार कर सकती है या करती है। हमने पूर्व संवाद में श्रवण किया कि अर्जुन युद्ध क्षेत्र में भ्रमित हुए। अब वो प्रश्न ये है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का भ्रम कैसे दूर किया? क्या उन्होंने कोई चमत्कार किया? क्या उन्होंने युद्ध रोक दिया? क्या उन्होंने कौरवों का हृदय परिवर्तित कर दिया? नहीं, उन्होंने केवल अर्जुन को परम शुद्ध चैतन्य शाश्वत दिव्य ज्ञान प्रदान किया। और समझा जाए तो यही गीता जी का प्रथम संदेश भी है। जीवन की अधिकांश समस्याएं परिस्थितियों से नहीं, दृष्टि से उत्पन्न होती है। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में रस्सी को सांप समझे तो क्या वह रस्सी वास्तव में सांप है? नहीं, लेकिन भय वास्तविक है। क्यों? क्योंकि अज्ञान ने भ्रम पैदा कर दिया और भ्रम ने भय। अब उस भय को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या रस्सी को डंडे मारने से भय समाप्त हो जाएगा? नहीं, भ्रम दूर करने के लिए मात्र एक दीपक की आवश्यकता है। केवल एक दीपक जलाइए, प्रकाश हो जाएगा। और प्रकाश होने से सांप समाप्त नहीं होगा, क्योंकि सांप तो वहां था ही नहीं। अपितु उस प्रकाश से समाप्त हो जाएगा मन में उत्पन्न भ्रम। यही प्रकाश गीता है। गीता जीवन को प्रकाशित करती है, जीवन में ज्ञान का दीपक जलाती है, जिससे स्पष्ट दृष्टि प्राप्त होती है, दृश्य सटीक दिखाई पड़ता है, भ्रम का नाश हो जाता है। आज के आधुनिक समय में मानव का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? अनेक प्रकार के भ्रम जीवन में उपस्थित है। एक भ्रम जो सबके जीवन में है, मानवीय सोचता है यदि मेरे पास बहुत धन होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये बहुत बड़ा भ्रम है। विचार कीजिए, क्या संसार के सबसे अमीर लोग कभी दुखी नहीं होते? क्या उनके जीवन में तनाव नहीं है? क्या उन्हें कोई चिंता नहीं है? ऐसा नहीं है। प्रत्येक प्राणी मात्र के जीवन में द्वंद्व, चिंता, क्लेश, भय, भ्रम होता ही है। तो फिर सुख कहां है? श्री कृष्ण कहते हैं, सुख वस्तुओं में नहीं, मन की अवस्था में। सुख मानने में है। मानोगे तो है, ये मानना बगैर ज्ञान के संभव नहीं। सुख होते हुए भी हमारी दृष्टि न होने पर है। जिस क्षण हम ये मानते हैं कि हम सुखी हैं, आप सुखी हो जाते हैं। सुख और दुख दोनों मानने का विषय है, होने का विषय नहीं, क्योंकि सुख वस्तुओं में है ही नहीं। दूसरा भ्रम है, मैं ही सब कुछ कर रहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति है क्रियमाणानि गुण है कर्माणि सर्वशः, या फिर अहंकारी विमूढ़ात्मा कर्ता मिहित मन्यते। अर्थात प्रकृति के गुण सारे कर्म कर रहे हैं, लेकिन अहंकार से मोहित मनुष्य सोचता है मैं ही सब कुछ कर रहा। आज थोड़ा सा धन मिल जाए तो अहंकार, थोड़ी सी प्रसिद्धि मिल जाए तो अहंकार, थोड़ा सा ज्ञान मिल जाए तो अहंकार। और जैसे ही छोटी सी असफलता आ जाए, वही व्यक्ति टूट जाता है। वही व्यक्ति अपने आप को परेशान महसूस करने लगता है, अपने आप को छोटा मानने लगता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को कर्ता समझ लिया। उसने अपने आप को उस श्रेष्ठ चेतना से बड़ा मान लिया। उसने अपने आप को भगवान से बड़ा मान लिया। फल देने वाला किसान नहीं,
धरती, जल, सूर्य और परमात्मा है। किसान तो केवल निमित्त है, उसी प्रकार हम भी केवल निमित्त हैं। गीता हमें कर्तापन नहीं, कर्तव्य सिखाती है। एक और भ्रम, दूसरों का जीवन मुझसे श्रेष्ठ है, मुझसे अच्छा है। आज के आधुनिक समय में सोशल मीडिया ने तुलना का रोग बढ़ा दिया है। हम हर एक से अपनी तुलना करते हैं। हम सोचते हैं सामने वाला सुखी है, उसके पास इतने संसाधन हैं, इतनी व्यवस्थाएं हैं, और वो विचार मन में आने से अपने पास सब सुख या उपस्थित सुखों का भी आनंद नहीं ले पाते। मेरे पास ये नहीं है, सामने वाले के पास ये है, ये तुक का कारण हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं दूसरों से तुलना मत करो, अपने धर्म का पालन करो। इसीलिए भगवान ने कहा श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठतात्, अर्थात दूसरे के श्रेष्ठ जीवन अपनाने से अच्छा है अपने कर्तव्य को ईमानदारी से पालन करना, अपने जीवन में उपस्थित परिस्थितियों से आनंदित होना, जो है उसका आनंद लें। ये सभी भ्रम है। एक और भ्रम है, मैं अकेला हूं, मेरा कोई सहयोगी नहीं है, मेरा कोई सहयोग नहीं करता। कितने लोग मुझसे मिलते हैं जो कहते हैं कि आचार्य जी हम तो अकेले हैं, हमने सब स्वयं किया है, मुझे कोई समझता नहीं है, सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया है। लेकिन गीता कहती है कि जीवात्मा कभी अकेला नहीं है। जिन्हें हम अपना साथी मानते हैं या जिनसे हम अपने साथ की अपेक्षा करते हैं, यथार्थ में वो तो हमारे साथी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि न तो वो जन्म में से पूर्व हमारे साथ थे और न वो मृत्यु के बाद हमारे साथ होंगे, ना उन्होंने हमारे साथ जन्म लिया है और न ही वो हमारे साथ मृत्यु को प्राप्त होंगे। वो तो कभी हमारे साथी है ही नहीं। परमात्मा कभी जीवात्मा का साथ नहीं छोड़ते, बल्कि हम उनसे दूर चले जाते हैं। जैसे सूर्य तो हमेशा चमकता है, पर यदि कोई घर का दरवाजा बंद कर ले, खिड़कियां बंद कर ले, तो दोष सूर्य का नहीं है। उसी प्रकार जब हम काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी दरवाजों से अपने मन, बुद्धि, चित्त के द्वार बंद कर लेते हैं, तब भगवान का प्रकाश भीतर नहीं पहुंच पाता। तब भगवत कृपा से हम वंचित हो जाते हैं। तब भगवतानुभूति हमारे लिए बाधित हो जाती है। एक संत के पास एक युवक आया, विनम्र भाव से उसने प्रश्न किया, भगवान मेरे जीवन में केवल समस्याएं ही समस्याएं हैं, कुछ समझ में नहीं आता, क्या करें। संत ने मुस्कुराते हुए बड़े धैर्यपूर्वक उस व्यक्ति को एक पानी का ग्लास दिया और उसमें एक मुट्ठी नमक मिला दिया। फिर बोले इसे पी लो। युवक ने थोड़ा सा जल पिया और बोला ये तो बहुत कड़वा है। संत बोले ठीक कहा तुमने, अब मेरे साथ चल। संत उस युवक को लेकर एक नदी के किनारे गए और उतना ही नमक उस नदी में डालने को कहा। नमक डालने के पश्चात युवक से बोले अब इस नदी का पानी पी। युवक ने उस नदी से कुछ जल लेकर पिया और बोला भगवान ये तो बड़ा मधुर है, बड़ा मीठा, बड़ा शीतल है। अब यहां संत उसे समझाते हुए कहते हैं ये जो समस्याएं हैं ना, इन्हें तुम नमक के समान जानो। यदि जीवन में दृष्टि, विचार, ज्ञान, विवेक इन सबके पात्र को छोटा बना लोगे, गिलास के समान छोटा कर दोगे, तो ये समस्याएं बहुत कड़वी लगेंगी, बहुत भीषण लगेंगी। और अगर दृष्टि, विचार, विवेक, ज्ञान का पात्र विशाल नदी के समान होगा, तो वही समस्याएं छोटी लगने लगेंगी। उनका स्मरण भी नहीं होगा, उनसे तुम प्रभावित भी नहीं होगे, क्योंकि उन समस्याओं से बड़ा तुम्हारा ज्ञान होगा, विवेक होगा, दृष्टि होगी, तुम्हारा दर्शन होगा। भगवत गीता जी हमारे हृदय को सम्यक, शुद्ध, व्यापक और विशाल बनाती है। कई लोग कहते हैं आचार्य जी हमने गीता पढ़ी, आप कहते हो तो हम गीता का पाठ करते हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। मैं आपको एक युक्ति बताता। गीता को उपन्यास की तरह न पढ़े, कहानी की तरह न पढ़े, बल्कि गीता को संवाद की तरह पढ़ी है।
ऐसा अनुभव कीजिए कि मैं अर्जुन हूं और श्री कृष्ण मुझसे बात कर रहे हैं। हर श्लोक पढ़कर अपने आप से पूछिए, भगवान ये बात मुझसे क्यों कह रहे हैं? कुछ समय लगेगा, लेकिन जिस दिन यह अनुभव हो जाएगा उस दिन गीता पुस्तक नहीं रहेगी, आपके जीवन के लिए आपका सबसे बड़ा मित्र, सबसे बड़ा मार्गदर्शक बन जाए। मेरा आपसे पुनः निवेदन है, गीता पढ़ें और अपने बच्चों को पढ़ाएं। भगवान की वाणी अपने और अपनों के कान तक अवश्य पहुंचाइए, क्योंकि जिस प्रकार शरीर को प्रतिदिन भोजन चाहिए पुष्ट रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, उसी प्रकार शुद्ध बुद्धि एवं स्वस्थ अंतःकरण के लिए मानव मात्र को प्रतिदिन गीता जी का दिव्य ज्ञानामृत चाहिए। आगामी वीडियो में हम भगवत गीता जी के महान श्लोकों पर विचार करेंगे, जो भय, तनाव, असफलता, मोह, क्रोध और मृत्यु के भय तक का समाधान कर देते हैं। और समझेंगे, यदि आज स्वयं भगवान श्री कृष्ण हमारे सामने खड़े होते तो वो हम आधुनिक मनुष्यों से क्या कह रहे हैं।